Hello student, good morning to all of you. In the previous class we have discussed about the chapter 2nd of class 8th that names the brave girls. Whole chapter revolves around the brave girls named Malala Yousafzai. She was the youngest Nobel Prize winner in all over the world, and in the whole chapters we have already discussed about the what circumstances that means परिस्थितियाँ किन परिस्थितियों से वो गुजरी थी, कैसी कैसी कंडीशंस उसे फेस करनी पड़ रही थी और एजुकेशंस के तौर पर वो कैसी चल रही थी और उसने अपने समय में उसको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला, तो ये सारा बताया जा चुका है। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा हम। Malala was 11 years old when she wrote her first BBC डायरी एंट्री। मलाला सिर्फ 11 साल की थी जब उसने फर्स्ट BBC डायरी एंट्री, BBC मीन्स जो था हमारा ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम होता है, ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अंडर द ब्लॉग हेडिंग आई एम अफ्रेड शी डिस्क्राइब हर फियर ऑफ फुल ब्लोन वार इन द ब्यूटीफुल स्वेट वैली, और जो स्वेट वैली में जो वार चल रहा था उसके बारे में डिस्क्राइब किया उसने। एंड हर नाइट मेयर, तो अपने सपनों के बारे में, अबाउट द बीइंग अफ्रेड टू गो टू द स्कूल बिकॉज ऑफ तालिबान, और तालिबानों की वजह से जो स्कूल जाने से बच्चे डरते थे उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करती थी। ब्लॉग बेटा अंडर द ब्लॉग यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। ब्लॉग का मीन्स होता है जो गूगल पर डेली एक पर्सन इंडिविजुअली रेगुलरली कुछ ना कुछ कमेंट लिखता है, कुछ ना कुछ ब्लॉग्स लिखता है, उनको ब्लॉग्स बोलते हैं। पाकिस्तान वार विद द तालिबान वाज फास्ट अप्रोचिंग एंड ऑन द 5 मई 2019 पाकिस्तान से जो वार था बहुत तेज़ बढ़ रहा था। मलाला बिकेम ए इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, इंटरनली मतलब आंतरिक डिस्प्लेस पर्सन बन गई थी वो। डिस्प्लेस मीन्स जो किसी दूसरे का स्थान ले। आफ्टर हैविंग बीन फोर्स टू लीव हर होम एंड सीक सेफ्टी 100 माइल्स अवे, और वहाँ से उसको दूर भेजा जाता था, लीव हर होम, उसके घर छोड़ने के लिए उसको फोर्स किया जाता था। ऑन हर रिटर्न आफ्टर अ वीक ऑफ बीइंग्स अवे फ्रॉम स्वेट, और स्वेट से कई सप्ताह दूर रहने के बावजूद मलाला वंस अगेन यूज द मीडिया एंड कंटिन्यूड हर पब्लिक कैंपेन फॉर द राइट टू गो टू स्कूल। दैट मीन्स कि स्कूल जाने का जो अधिकार था बच्चों का, उसके बारे में जो अभियान चलाया था उसने फिर से मीडिया के संपर्क में आते ही स्टार्ट कर दिया। हर वॉइस ग्रीव लाउडर, उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गंभीर थी, तेज़ थी। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट थ्री ईयर्स, और अगले 3 सालों में सी एंड हर फादर्स बिकेम नोन थ्रू आउट द पाकिस्तान फॉर देयर डिटर्मिनेशन टू गिव पाकिस्तानी गर्ल्स एक्सेस टू अ फ्री क्वालिटी एजुकेशन। दैट मीन्स कि वो और उसके पिता दोनों ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा सुनिश्चित ऐसा निश्चय कर लिया था कि पाकिस्तानी गर्ल्स को हमें क्या करना है, फ्री एजुकेशन देना है, हमें उन्हें प्रोवाइड कराना है। हर एक्टिविटी रिजल्टेड इन द नॉमिनेशन फॉर द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ इन 2011, और 2011 में उसका पीस प्राइज़ के लिए उनका जो नॉमिनेशन भी हो गया था। बट एवरीवन सपोर्टेड एंड वेलकम्ड हर कैंपेन टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्वेट, लेकिन सभी ने उसका स्वागत किया जो उसने बदलाव लाया था स्वेट में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ शिक्षा के क्षेत्र में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 19 अक्टूबर 2012 की सुबह 15 ईयर ओल्ड मलाला यूसुफजई वाज शॉट बाय द तालिबान, और 15 साल की उम्र में यूसुफजई को तालिबानों ने मार दिया था। सीटेड ऑन अ बस हीडिंग होम फ्रॉम स्कूल, बस पर की सीट पर बैठी थी, होम फ्रॉम स्कूल से घर आ रही थी। मलाला वाज टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स अबाउट स्कूल वर्क, अपने फ्रेंड से स्कूल वर्क के बारे में बात कर रही थी वो। 2 मेंबर्स ऑफ द तालिबान स्टॉप द बस, तालिबानों के 2 आदमियों ने बस को रोका। अ यंग बियर्डेड तालिब आस्क्ड फॉर मलाला बाय द नेम, एक यंग बॉय, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला, उसने मलाला से उसका नाम पूछा। एंड फायर्ड 3 शॉट एट हर, और 3 गोलियां उसके ऊपर झमाझम बरसा दी। वन ऑफ द बुलेट्स इंटर एंड एक्साइटेड हर हेड एंड लॉज्ड इन हर शोल्डर्स, एक जो बंदूक थी उसके खोपड़ी में घुस गई, सिर पर लगी थी। मलाला वाज सीरियसली वाउंडेड, मलाला बहुत गंभीर रूप से घायल थी। दैट सेम डे शी वाज एयरलिफ्टेड टू अ पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल्स, और उसी दिन उसे पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल लिया गया। एयरलिफ्टेड मीन्स बाई प्लेन। एंड 4 days लेटर टू इंटेंसिव केयर यूनिट इन बर्मिंघम इंग्लैंड, और 4 दिनों बाद बर्मिंघम की जो इंटेंसिव केयर यूनिट थी। वंस ही वाज इन यूनाइटेड किंगडम, एक बार क्या था जब वो यूनाइटेड किंगडम थी, मलाला वाज टेकन आउट ऑफ मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा, तो वो उसके कोमा में पहुंच गई थी
तो शी वुड रिक्वायर्ड मल्टीपल सर्जरीज, और उसे बहुत सारी सर्जरीज की आवश्यकता थी, क्योंकि 3 गोलियां जिस पर्सन को बेटल मार दी गई हों वो इतनी आसानी से तो सही नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग रिपेयर ऑफ फेशियल नर्व, और उसकी जो फेशियल जो चेहरे की नर्व्स थी वो सब बिगड़ गई थी। टू फिक्स द पैरालाइज्ड लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस, उसका जो लेफ्ट साइड था फेस का वो पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड मीन्स हमारे शरीर का कोई एक तरफ का हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाए तो हम कोई भी वर्क इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, वो हिस्सा बिल्कुल काम के योग नहीं रहेगा, उसको आप हिला डुला भी नहीं सकते हैं। शी हैड सफर्ड टू अ मेजर ब्रेन डैमेज, और उसे एक मेजर ब्रेन डैमेज भी था। इन द मार्च 2013 आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, ट्रीटमेंट और थेरेपी जब हुई उसकी, थेरेपी क्या होता है बेटा कि बिना किसी औषधि के, विदाउट यूजिंग मेडिसिन्स, उसका रोगोपचार करना, उसका रोग दूर करना, उसको थेरेपी बोलते हैं। मलाला वाज एबल टू बिगिन अटेंडिंग स्कूल इन बर्मिंघम, मलाला जो थी अब स्कूल जाने के योग्य हो गई थी बर्मिंघम के लिए। आफ्टर द शूटिंग, और शूट करने के बाद, हर इनक्रेडिबल रिकवरी एंड रिटर्न टू स्कूल रिजल्टिंग इन अ ग्लोबल आउटपोरिंग ऑफ द सपोर्ट फॉर मलाला। और इतना सब होने के बावजूद उसका जो अविश्वसनीय रिकवरी थी उसकी, जो उसने ग्लोबल वर्ल्ड में क्या किया, सपोर्ट दिया उसको, मलाला को। ऑन द 12 जुलाई 2013 हर 16th बर्थडे, उसका 16वां बर्थडे था, मतलब वो 16 साल की हो गई थी। मलाला विजिटेड न्यूयॉर्क एंड स्पोक एट द यूनाइटेड नेशन, और उसने यूनाइटेड नेशन में बोला, उसने एक बार घूमने गई थी। लेटर दैट ईयर शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक, और इसी साल के बाद उसकी पहली बुक पब्लिश हुई थी, एन ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल्ड आई एम मलाला। उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें उसका नाम क्या था, आई एम मलाला। द गर्ल वो स्टूड अप द एजुकेशन एंड शॉट बाय द तालिबान, कि एक लड़की जो तालिबानों के द्वारा मार दी गई थी, उसने शिक्षा के विरुद्ध अपने स्तंभ खड़े किए थे, शिक्षा के खिलाफ खड़ी हुई थी। लड़कियों की खिलाफ का मतलब जो शिक्षा नहीं देना चाहते थे उनके खिलाफ, मलाला उनके फेवर में थी। ऑन 10 अक्टूबर 2013 इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर वर्क, उसे अपने जो काम कर रही थी उससे उसका पता था। द यूरोपियन पार्लियामेंट अवार्डेड मलाला द प्रेस्टिजियस सैक्रो प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, जो स्वतंत्रता की जो भावना थी, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो लड़ रही थी, इसके लिए जो उसने उल्लेखनीय काम किया था, अवार्ड दिया उन्होंने, किसने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने। इन 2014 थ्रू आउट द मलाला फंड ऑर्गेनाइजेशन शी को फाउंडेड विद हर फादर, उसने अपने फादर के साथ में को फाउंड किया, मतलब फिर से। ट्रैवल टू जॉर्डन टू मीट सीरियन रिफ्यूजीज, जो सीरियन के रिफ्यूजीज थे उनसे मिलने गई। टू केन्या टू मीट यंग फीमेल स्टूडेंट्स, और जो यंग फीमेल स्टूडेंट थे उनसे मिले। एंड फाइनली टू नॉर्थन नाइजीरिया फॉर हर 17th बर्थडे, और अपने 17th बर्थडे के लिए वो नाइजीरिया के लिए गई। इन नाइजीरिया शी स्पोक्स आउट इन सपोर्ट ऑफ द एब्डक्टेड गर्ल्स हु वर किडनैप्ड अर्लियर। एब्डक्टेड गर्ल्स मतलब जिनका अपहरण कर लिया गया था, वो वर किडनैप्ड अर्लियर दैट ईयर बाई बोको हराम, बोको हराम द्वारा इसको किडनैप कर लिया गया था लड़कियों को। अ टेररिस्ट ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप का बोको हराम के नाम से, लाइक द तालिबान, तालिबानों की तरह ही, ट्राइज टू स्टॉप द गर्ल्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते थे। इन अक्टूबर 2014 मलाला अलॉन्ग विद द इंडियन चिल्ड्रंस राइट एक्टिविटीज कैलाश सत्यार्थी, और 2014 में अलॉन्ग विद द इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविटीज, जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार के साथ में थे, जिसका नाम था कैलाश सत्यार्थी, नेम्ड अ नोबल पीस प्राइज विनर, वो भी एक नोबल पीस प्राइज विनर थे। एट एज 17, और 17 साल की उम्र में शी बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द प्राइज, सबसे यंगेस्ट नोबल प्राइज विनर बन गई। एक्सेप्टिंग द अवार्ड, और अवार्ड लेते समय मलाला रिअफर्म्ड दैट, उसने कहा दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, ये जो पुरस्कार मुझे मिला है केवल मेरे लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द दोज फॉरगॉटन चिल्ड्रन हु वांट एजुकेशंस, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं। इट इज़ फॉर दोज फ्राइटन चिल्ड्रन, उन भयभीत बच्चों के लिए है, वो वांट पीस, जो शांति चाहते हैं। इट इज़ फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रन हु वांट चेंज, ये उन निशब्द यानी कि जो बोले ना, जो बोल ना पाते हो, उन बच्चों के लिए है जो खुद में बदलाव चाहते हैं। टुडे मलाला फंड हैज बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट थ्रू आउट द एजुकेशन empowers girls to achieve their potential and became confident strong leader in their own countries। आज मलाला के जो फंड है बिकम ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बन गए हैं। थ्रू एजुकेशन empowers the girls, जो
एम्पावर्स गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की इसको एजुकेशन को जो सशक्त बनाते हैं वो थे। बिकम कॉन्फिडेंट देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग लीडर इन देयर ओन कंट्रीज, और अपने कंट्री में स्ट्रॉन्ग लीडर थे वो। फंडिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट इन 6 कंट्रीज एंड वर्किंग विद द इंटरनेशनल लीडर्स, और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ में वर्क कर रही थी वो। द मलाला फंड जॉइंट्स विद द लोकल पार्टनर से भी ज्वाइन हो गई इन इनोवेटिव सोल्यूशन ऑन द ग्राउंड। जो भी ज़मीनी विवाद थे, ज़मीनी विवाद नहीं के माध्यम, जो भी उस ग्राउंड्स पर, उस जगह पर हो रहा था, जो भी उन सोल्यूशंस को, उनको निपटारे के लिए। एंड एडवोकेट ग्लोबली फॉर क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, और एडवोकेट मतलब वकालत भी कर रहे थे उसकी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, जो सेकेंडरी एजुकेशन, सो दैट मीन्स हाई स्कूल और इंटर, उनके अधिकारों के लिए लड़ रही थी वो। करंटली रेसिडेंटिंग इन बर्मिंघम, और आज बर्मिंघम में रहते हुए मलाला इज एन एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशन। एक ज्ञाता है किसकी, एजुकेशंस की। एक्टिव पर मतलब अभी भी काम कर रही हैं उस पर ये। एज अ फंडामेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, जो कि फंडामेंटल आधारभूत और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के विरुद्ध जो लड़ रही थी। थ्रू द मलाला फंड विद हर ओन वॉइस, मलाला फंड में विद हर ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ से मलाला यूसुफजई रिमेन्स अ स्टॉन्च एडवोकेट, एक स्टॉन्च एडवोकेट फॉर द, स्टॉन्च एडवोकेट का मीन्स होता है जो बहुत ही दृढ़ संकल्पी, जो लगा रहे। द पावर ऑफ द एजुकेशन एंड फॉर गर्ल्स टू बिकम एजेंट ऑफ देयर इन द कम्युनिटीज़, की जो गर्ल्स है, पावर ऑफ एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए, एंड द फॉर गर्ल्स टू बिकम एजेंट्स ऑफ द चेंज इन देयर कम्युनिटीज़, और अपने समाज में, अपने कम्युनिटीज़ में जो बदलाव के लिए जो लड़ रही थी, तो वो उसकी एक एजेंट बन गई थी। दैट मीन्स जो उनकी लड़ाई के साथ में लड़े, उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। तो बेटा ये थी आपकी मलाला यूसुफजई की स्टोरी। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ऑन द नेक्स्ट डे टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर मीनिंग्स ऑफ द गिवन चैप्टर्स। ओके, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, चैप्टर रीड कर ले। ओके, और एक चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।